है ना। तो पिछले मैसेज देखना शुरू किया आप लोगों ने, तो हो सकता है कि एकदम से याद आया होगा कि हाँ ये क्लास भी है वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे मैसेज आए फिर मेरे पास, एसएससी को लेकर, डी ट्रिपल एस बी को लेकर, सीडीएस को लेकर, एफ कैट को लेकर, और भी मेजर मैसेज ऐसे थे कि सर 12th के बाद भी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं क्या, है ना। आप लोग भी कैमरा ऑन कर लो फॉर अ बेटर, मतलब अच्छा लगता है। तो देखो, काफ़ी बच्चे तो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी बच्चों को कुछ भी नहीं पता, कुछ बच्चों को करना ही नहीं है, उनको रोड मैप ही नहीं पता। और कुछ बच्चों का ये है कि हम ये क्यों ही करें। हम लोगों ने अपना खुद ही पहले ही सब कुछ डिसाइड कर रखा है। कोई सीए बनना चाहता है, कोई कोई कुछ बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। ठीक है। तो मैं जो आप लोगों का समझाने वाला हूँ, मैं मेजर 3 चीज़ें समझाऊंगा आप लोगों को। हालांकि मैं कई सालों से समझा ही रहा हूँ। अभी कई कॉलेजेस में, कई क्या 4 कॉलेजेस में मेरे सेमिनार थे, वहाँ भी मैंने समझाया बच्चों को क्यों हमें गवर्नमेंट जॉब की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट वी वांट टू इन लाइफ, हमें लाइफ में क्या करना है उसको ना देखकर, है ना। क्योंकि देखो, आपको जो लाइफ में करना है वो बहुत बहुत सरल है। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन आता है फैमिली कंडीशन। फैमिली कंडीशन क्या होती है बेटा, मैं अपना खुद का एग्जांपल लेता हूँ। मैं बहुत ही एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारी ऐसी फैमिली है, जो बच्चे मुझे 3-4 साल से हैं तो उन्हें पता है कि मेरी ऐसी फैमिली है, या थी कह सकते हैं, कि पेन पेन भी लेने के लिए हमें सोचना पड़ता था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2010 11 12 की। ऐसी फैमिली थी। फैमिली का ये था कि बस आप पढ़ लीजिए, ठीक है, और बस पढ़ लीजिए, मतलब ये था। ऐसा मतलब जैसा आपकी फैमिली फिर भी बहुत वेल सेटल्ड है, हमारी नहीं थी। ऐसे ही बच्चे हैं तो देखो, ऐसा एक चीज होती है। मैं आपको इसके 2 एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ, ठीक है। अब इसमें यह भी हो सकता है कि कुछ बच्चे बोलें कि हम हमें भटकना नहीं चाहिए, ठीक है, हमें हमें क्या बोलते हैं, जो हमने सोचा है हम उसी चीज को करें। हम अ, अपना रास्ता ना भटके। जैसे कोई नीट कर रहा है तो वो नीट ही कर रहा है कि उसे डॉक्टर बनना है। कोई आईआईटी जे डबल ई कर रहा है तो वो जे डबल ई ही कर रहा है क्योंकि उसे इंजीनियर बनना है। ठीक है। ये एक मैटर ऑफ फैक्ट हो जाता है। तो मैं इसमें आपको जो सबसे पहला एग्जांपल देके जो बताने वाला हूँ, वो मैं आपको आईआईटी जे डबल ई का एग्जांपल देके बताने वाला हूँ, या आपको जिसको आप जेई मेंस और जेई एडवांस के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम यहाँ पे साल काउंट करेंगे, 2022। ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, 2022 काउंट किया, और यहाँ भी हमने 2022 काउंट किया। एक बच्चा ए है, एक हमारा बच्चा भी, स्क्रीन विजिबल है ना। एक बच्चा ए है यस सर। और एक बच्चा बी है। बच्चा ए ने दोनों को ही आईआईटी करना है। आईआईटी क्यों करना है? ठीक है। मेजर फैक्टर इज मनी, जॉब। जॉब में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। देखो, आप लोग अभी जो भी कॉलेज में हो, जो भी कोर्स कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे यू वांट अ गुड जॉब। जॉब में क्या क्या, यू वांट अ गुड जॉब सिक्योरिटी, है ना। यू वांट गुड पर्क्स, यू वांट लग्जरी लाइफ, है ना। यू वांट गुड अमाउंट ऑफ मनी, यू वांट गुड रिटायरमेंट। यही तो है एंड ऑफ द डे। आपके पढ़ने का मकसद है, मेरी तरह पागल तो हो नहीं आप लोग कि भाई अच्छा सैलरी लेकर भी, अच्छी जॉब लेकर भी अपना सारा टाइम बच्चों पे बिता देगा, है ना। ऐसा बहुत कम है हम लोग, मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं आप लोगों में। आपको एक जॉब जॉब चाहिए, यू वांट गुड जॉब सिक्योरिटी, यू वांट गुड पर्क्स, यू वांट गुड लग्जरी, मनी चाहिए, रिटायरमेंट आपका अच्छा हो, है ना। इस बच्चे ने जेई क्रैक किया, ठीक है। 2023 में इसने जेई क्रैक किया। इसने जेई मेंस भी दिया, इसने जेई एडवांस भी दिया, ठीक है। मान लो
एक साल ड्रॉप भी ले लिया, मान लेते 2024 में इसने दिया, जेई मेंस भी दिया, जेई एडवांस भी दिया, 2024 में क्रैक हुआ। बीटेक 4 साल की होती है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। 2028 तक इसने क्या करी, बीटेक करी। एंड यू नो द रियलिटी, बीटेक के बाद भी जॉब नहीं है इंडिया में, बाहर चला गया तो ठीक है, अदरवाइज 2030 तक जॉब के लिए भटकता रहेगा। और इतना मेहनत करने के बाद भी, जेई मेंस कितना हार्ड होता है, जेई एडवांस कितना ज्यादा हार्ड होता है, वो दो हार्ड पेपर क्रैक करने के बाद 4 साल का बीटेक में मत्था मारा, ठीक है, एक इंजीनियर बना, ठीक है। इंडिया की बात कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग द कंडीशन वी आर नॉट गोइंग आउट ऑफ इंडिया, बहुत रेयर होता है। मत्था मारने के बाद बीटेक पूरी करी, बीटेक के बाद भी जॉब नहीं है, 2 साल तक एमटेक किया, ठीक है। 2030 में जॉब लगी, कितने की जॉब लगी, 50,000 से 1 लाख की जॉब लगी। जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कंपनी कभी बंद हो जाती है, गुड पर्क्स नहीं है, कुत्तों की तरह काम कराते हैं प्राइवेट वाले। हालांकि यू आर वेल सेटल्ड, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आई हैव मेनी स्टूडेंट्स, दे आर फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, एंड दे आर लाइक, जिंदगी उनकी रद्दी हो रखी है बिल्कुल। कितना साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 8-9 साल, ठीक है। एमबीए, बिल्कुल अब एमबीए कर लो फिर भी जॉब नहीं है। यू कैन टेक अप एन इंडेक्स, एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स, कितने लोग एमबीए करते हैं और कितने लोग जॉब कर रहे हैं। अगर वो जॉब कर भी रही है, दे आर अर्निंग 1 लाख to 1.5 लाख पर मंथ, नथिंग एल्स। इन प्राइवेट कंपनीज यू कैन गेट जॉब सिक्योरिटी। जेट एयरवेज बहुत बड़ी कंपनी थी, बंद हो गई, है ना। बायजूस बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही ज्यादा फायरिंग चल रही है, ठीक है। जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल। अब आप देखो कि 2023 से लेकर के 2028 तक 5 साल बच्चे ने कितनी मेहनत करी। 2023 से 28 के बीच में उसने पढ़ाई तो करी है, 2023 से 28 में पढ़ाई करी है, 5 साल उसने पढ़ाई करी है। उसके बाद भी यू नो द रियलिटी, बीटेक करने के बाद भी कितना स्ट्रगल है, जॉब नहीं है। देन वाई गवर्नमेंट जॉब्स। 2022 ट्वेल्थ करी, सेम बच्चा, जितनी मेहनत उसने जेई मेंस और एडवांस में करी, जितनी मेहनत उसने जेई मेंस एडवांस में करी, अगर उतनी मेहनत 2023 में, अब मतलब फर्स्ट ईयर के बीच में वो सीएचएसएल के लिए कर लेता, जो कि कुछ नहीं है। क्या जेई मेंस में कंपटीशन सीएचएसएल से कम है, बिल्कुल नहीं, कंपटीशन लेवल दोनों का ज्यादा है ना। अगर वो सीएचएसएल की मेहनत कर लेता, मान लो पहले अटेम्प्ट में नहीं निकला, 2000 ग्रेजुएशन तो कर ही रहा है कहीं ना कहीं से वो, 2024 में, 2025 में निकला उसका, एलडीसी लगेगा, 4 साल बाद वो ग्रेजुएट हो जाएगा, 2026 में वो ग्रेजुएट हो जाएगा। ग्रेजुएट होने के बाद अगर कोई बच्चा सीएच से क्रैक करता है ना, उसकी गारंटी होती है वो सीजीएल निकालेगा ही निकालेगा। अगर कोई सीजीएचएसएल क्रैक कर लेता है ना, दैट्स 110% श्योर, वो सीजीएल निकालेगा ही निकालेगा। 2028 में, मैं यहाँ पे एक एक साल गैप लेके चल रहा हूं, 2028 में सीजीएल निकाला, और मान लो वो लग गया एएसओ, खत्म ये सारी चीजें। एएसओ के सामने क्या है, कुछ नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इंजीनियर खत्म हो जाए, फिर तुम बोलोगे सर इंजीनियर्स तो खत्म हो जाएंगे वगैरह वगैरह। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ऐसा ही हर जगह है, ऐसा एग्जाम्पल फिर हर जगह है। ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको टीचिंग में देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल यूपीएससी निकाल देगा, तभी तो मैं बोलता हूँ छोटे लेवल से एग्जाम दो। अब मैं एग्जाम्पल टीचिंग का देता हूँ। डीएलएड भी करते हैं बच्चे, ठीक है, सीटेट भी करना पड़ता है, ग्रेजुएशन तो मस्ट है ही है। ग्रेजुएशन करते हैं बच्चे, बीएड भी करना पड़ता है, सीटेट भी करना पड़ता है टीजीटी के लिए। ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, बीएड करते हैं, सीटेट करते हैं। 2 साल, 1 साल, 3 साल, 3 2 5 6 साल, ठीक है। यहाँ पे भी 3 2 5 6 साल, यहाँ पर 3 2 5 7 साल, एमए भी काउंट कर लो, ठीक है।
ये सब लोगों का बहुत बुरा हाल हो गया। क्यों? क्योंकि अब क्या आ गया, आईटीईपी, इंटीग्रेटेड बीएड, 4 साल में अंडर ग्रेजुएशन भी और उसी के अंदर बीएड भी। तो ये सारे बच्चों से ज्यादा जॉब किसकी जाएगी? इनकी जाएगी ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई दिल्ली पुलिस में हवलदार है, मान लो कोई दिल्ली पुलिस में हवलदार है। हवलदार को एसआई आने में टाइम लगता है, एक एक टेन्योर होता है। हवलदार को एसआई आने में एक टेन्योर, वो पहले हवलदार है, हेड कांस्टेबल है, वो एएसआई बनेगा, एएसआई के बाद वो एसआई बनेगा। लेकिन डिपार्टमेंट क्या करता है, सीपीओ का पेपर लेता है, एसएससी सीपीओ का पेपर लेता है और सीधा एसआई बना देता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि दिल्ली पुलिस में 2025 में एसआई की 200 वैकेंसी खाली होने वाली है। अब ये 200 वैकेंसी दो तरीके से भर सकती है। हाँ, वो तो आयुषी मतलब एक टाइम टेन्योर है ना, एक टाइम टेन्योर है, लगता है टाइम, है ना। सबका अलग अलग टाइम टेन्योर है, आईपीएस का अलग है, स्टेट पुलिस का अलग है, पुलिस सर्विस, स्टेट पुलिस सर्विस का अलग है। मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मैं फैक्ट्स को छोड़ के एग्जांपल्स को काउंट कर रहा हूँ कि भाई दिल्ली पुलिस के एसआई की वैकेंसी है, मान लो 200 वैकेंसी है, मान लो। अब एक हवलदार है या एक हेड कांस्टेबल है, ये एक एएसआई है, वो भी यहां तक जा सकता है एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, जो भी मान लो। एएसआई भी यहां तक जा सकता है, सब इंस्पेक्टर तक जा सकता है, मतलब सब इंस्पेक्टर मतलब 2 स्टार, एएसआई मतलब सिंगल स्टार। और एक हवलदार जो है वो भी जा सकता है, हवलदार एएसआई बनेगा, एएसआई के बाद एसआई बनेगा। एक जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है, आयुषी ने कहा 20 साल होता है, 20 साल एक ड्यूरेशन होता है। यहीं पर एक बच्चा 2022 में ग्रेजुएट हुआ, ठीक है, 2022 में ग्रेजुएट हुआ, 2023 में फर्स्ट ईयर, या आपका फर्स्ट ईयर चल रहा है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 25 हो गया। अभी उसकी उम्र 21 साल होगी। इसने बच्चे ने क्या किया, एसएससी सीपीओ का पेपर दिया और वो सीधा यहां चला गया। अब क्या होता है पता है, ये जो वैकेंसी होती है ना, कुछ तो डिपार्टमेंटल फिक्स होती है, मान लो 200 में से 10 जो है वो डिपार्टमेंटल फिक्स है, वो विद प्रमोशन ही होगा। लेकिन 190 वैकेंसी यहां से भर गई, तो ये लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि यहां से वैकेंसी भर जाती है। ठीक है, एक और आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो इनकम टैक्स है, बहुत नामी डिपार्टमेंट है। इनकम टैक्स में 3 तरीके के लोग होते हैं। एक होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, दैट इज एमटीएस। एक होता है लोअर डिवीजन क्लर्क, दैट इज एलडीसी। एक होता है इंस्पेक्टर। और एक सबसे ऊपर बैठा होता है कौन, कमिश्नर, जो कि आईआरएस कहलाता है। अब देखो, जो चारों मैंने आपको पोस्ट बताई है, ये चारों पोस्ट प्रमोशन वाइज भी होती हैं। जो एलडीसी होता है वो प्रमोशन लेके सेक्शन ऑफिसर बनता है, जो इंस्पेक्टर होता है वो प्रमोशन लेके कमिश्नर या उससे भी ऊपर जाता है, सुपरिटेंडेंट जाता है। जो एमटीएस होता है वो भी प्रमोशन लेके ग्रेड 4 तक जाता है। इसको यहां तक पहुंचने में 11 साल लग जाते हैं, डिपेंड्स ऑन योर कोर्ट एंड ऑल, 11 से 20 साल मान लो। ये तो कभी यहां पे पहुंच नहीं सकता, ये कहां पे जाएगा, सेक्शन ऑफिसर तक जाएगा। ये कभी यहां पे पहुंच नहीं सकता, ये कहां पर जाएगा, अपना ग्रेड 4 तक, ग्रेड 7 तक ऐसे जाएगा। अब तीनों और ये जो चारों मैंने डिपार्टमेंट की पोस्ट बताई है, एमटीएस लगने के लिए आपको पेपर देना पड़ता है एसएससी एमटीएस, जो कि अभी आप सबने दिया है। एलडी से लगने के लिए आपको पेपर देना पड़ता है एसएससी सीएचएसएल, जो कि आप अभी दोगे। इंस्पेक्टर लगने के लिए आपको पेपर देना पड़ता है एसएससी सीजीएल, जो आप ग्रेजुएशन के बाद दोगे। कमिश्नर या इनकम टैक्स आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जाने के लिए आपको पेपर देना पड़ता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज। अब देखो, एक 21 साल का बच्चा यहां पर भी वो मिल सकता है आपको, 22 साल मान लो, चलो एक 22 साल का बच्चा यहां भी मिल सकता है, एक 22 साल का बच्चा आपको यहां भी मिल सकता है, एक 22 साल का बच्चा आपको यहां भी मिल सकता है, और एक 22 साल का बच्चा आपको यहां भी मिल सकता है। मान लो चार 22 साल के बच्चे हैं, कोई 22 साल का एमटीएस भी हो सकता है, कोई 22 साल का एलडीसी भी हो सकता है, कोई 22 साल का सीजीएल में
इंस्पेक्टर भी हो सकता है, कोई 22 साल का इंडियन रेवेन्यू सर्विस में कमिश्नर भी हो सकता है। फर्क किस चीज का है? सिर्फ और सिर्फ एग्जाम का फर्क है। किसका फर्क है? एग्जाम का फर्क है। क्या एग्जाम का सिलेबस अलग है? नहीं। क्या एग्जाम के क्वेश्चंस का पैटर्न अलग है? हाँ। सिलेबस वही है। सिलेबस क्या है? इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके, करंट अफेयर्स, है ना? यही तो सिलेबस है। और हर एक एग्जाम का सेम सिलेबस है। जस्ट जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है, एमटीएस का लेवल बहुत कम होता है तो एमटीएस मिलता है, एमटीएस से ऊपर लेवल होता है सीएचएसएल का तो एलडीसी मिलता है, एलडी से थोड़ा सा ऊपर लेवल होता है सीजीएल का तो सीजीएल मिलता है, सीजीएल थोड़ा ऊपर लेवल, बहुत ऊपर लेवल होता है यूपीएससी का तो यूपीएससी तो सबको पता ही है। अब देखो क्या होता है। मान लो ये बच्चा है, क्रिश, ये बच्चा है। अब ये जो बच्चा है ये बहुत बड़ा पेपर देना चाहता है। अब इस बच्चे ने क्या किया? ये बच्चा बोल रहा है मैं तो यूपीएससी का पेपर दूंगा। ठीक है। यहां पर बच्चा ट्वेल्थ में है। ट्वेल्थ में बोलता है मैं तो यूपीएससी का पेपर दूंगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा मोटिवेटेड बच्चा है। ट्वेल्थ के बाद फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया, थर्ड ईयर किया, इसने कोचिंग भी ले ली। इसको बोले जा रहे हैं हम लोग भैया एसएससी भी दे दे, एसएससी भी दे दे, एसएससी भी दे। नहीं, मैं तो यूपीएससी दूंगा, मैं तो यूपीएससी दूंगा। इसने फर्स्ट ईयर कॉलेज किया, मैं तो सिर्फ कॉलेज करूंगा और फाइनल ईयर में यूपीएससी की कोचिंग ले लूंगा। चलो कोचिंग भी ले ली इसने यूपीएससी की। कोचिंग में इसने 102 साल लगा दिया अच्छे से तैयारी करने में, 5 साल हो गए इसके। इसने इसमें मास्टर्स भी कर ली। यूपीएससी का पेपर देगा, जिंदगी में कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं दिया इसने, पहली बार बैठा यूपीएससी। क्यों? रील्स देख के, यूट्यूब की वीडियोस देख के, इंटरव्यूज देख के। यूपीएससी का पहला पेपर दे बेटा, हुआ नहीं सिलेक्शन। पहला पेपर सिलेक्ट नहीं हुआ, इधर देख रहा है अरे यार ये तो बड़ा मुश्किल होता है। पता है फिर कहाँ आते हैं बच्चे? यहां आ जाएंगे फिर वापस। कहां पे? एसएससी सीएचएसएल में। क्योंकि तब तक दिमाग आ चुका होता है। चल अब एक काम करते हैं, यूपीएससी तो कर ही लिया मैंने, वो तो अब अगले साल मुझे देना ही है, चल ये भी दे देता हूं, क्योंकि अब कॉलेज का बर्डन खत्म हो गया। अब यहां पे घुस जाएंगे, सीएचएसएल देंगे, सीजीएल देंगे, सीपीओ देंगे, सीएपीएफ देंगे। साइंस का बच्चा होगा तो एफ कैट देगा, थोड़ा डिफेंस लाइन का होगा तो सीडीएस देगा, ओटीए हो गया, आईएमए, इन सब के लिए देगा। ठीक है, यूपीएससी तो कर ही रहा है, कर ही रहा है। अब क्या होता है पता है? ऐसे जो बच्चे होते हैं इनका ना यूपीएससी निकलता है ना सीएचएसएल निकलता है। पूछो क्यों? इसलिए नहीं निकलता क्योंकि ये लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनके माइंड में बात बैठ जाती है काश मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एसएससी दे दिया होता तो आज मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। क्योंकि इनको पता ही नहीं होता कि करंट अफेयर्स इतना मुश्किल है। कभी करी नहीं करंट अफेयर्स, यूपीएससी में करी होती है तो पता जा रहा है इतना मुश्किल है, करंट अफेयर्स को पूरा हो ही नहीं रहा करंट अफेयर्स। फिर ये देख रहे हैं अरे जो यूपीएससी का सिलेबस है वही सीएचएसएल का सिलेबस है, मतलब उससे कमी तो है तो वही चीज इंग्लिश। थोड़ी ना इंग्लिश बदल जाएगी, थोड़ी मैथ्स बदल जाएगी। परेशान हो गए तो फिर क्या करते हैं? सीएचएसएल में आते हैं, सीजीएल में आते हैं। जैसे अभी एक बच्चे ने बोला एमबीए कर लो, आईआईटी करा क्यों? इंजीनियरिंग के लिए। एमबीए क्यों करना है? क्योंकि आईआईटी करके इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में बच्चे नहीं जा पाते। जो इंजीनियर्स होते हैं देखो फॉर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, वो वहां नहीं जा पाते। क्यों? गेट का पेपर आ जाता है बीच में। फिर ये आईआईटी वाला बच्चा सोचता है यार गेट के पेपर में वही रीजनिंग पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़नी है, अपने सब्जेक्ट को तो पढ़ना है, पर इससे अच्छा मैं सीएचएसएल ना दे दूं। घुस गया सीएचएसएल में। अब आईआईटीएंस जो होते हैं मैक्सिमम साइंस के जो बच्चे होते हैं यूपीएससी क्यों क्रैक करते हैं? उसका रीजन पता है आपको? उसका रीजन ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट होते हैं, उसका रीजन ये होता है कि यूपीएससी में सी सेट में सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, उनका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होता है। और क्योंकि वो क्वालिफाइंग होता है तो उनका वो क्वालिफाइंग मैथमेटिक्स निकल जाता है एज कंपेयर टू आर्ट्स के बच्चे। आर्ट्स के बच्चों का मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं होता 11th 12th का। समझे? दिस इज द लॉजिक। तो मेरे कहने का मतलब है कि मान लो कि कोई सीढ़ी है, मैं आपको सीढ़ी से एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि ऐसी एक सीढ़ी है, जैसे जो बांस वाली सीढ़ियां होती है ना, और इन सीढ़ी में इस तरीके से ऐसे ऐसे करके पैर लगा रखे हैं। ठीक है। एक और सीढ़ी ये है, मान लो।
और इसमें भी पैर लगे हुए हैं, लेकिन इसमें पैर इस तरीके से लगे हैं, ठीक है, ऐसे लगे हैं। अब क्या प्रॉब्लम है, ये तो CHSL है, थोड़ा और CHSL ये मुश्किल हो गया, ये CGL हो गया, ये UPSC हो गया, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हो इन सीढ़ियों को चढ़ना मुश्किल है। इस पे तो तुम चढ़ सकते हो, इस पे भी चढ़ जाओगे, लेकिन फिर यहां तक आने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, मतलब सीधा तो तुम यहां आ ही नहीं सकते, और यहां तो तुम सीधा जंप कर ही नहीं सकते, भूल ही जाओ। लेकिन अगर वहीं आप स्टेप वाइज चलो, आप CHSL की तैयारी करो। क्यों? आई एम नॉट सेइंग, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं किसी भी बच्चे को ये नहीं कह रहा आप गवर्नमेंट जॉब करो, मैं किसी बच्चे को नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं आप हर एक गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम जरूर दो, जरूर। बट इफ यू डोंट वांट टू ज्वाइन, ज्वाइन ना करने की हिम्मत करके दिखाओ, अगर आपका क्रैक होता है तो। अगर आप स्टेप वाइज चलोगे, आपने, आप 4 साल क्या करोगे ग्रेजुएशन में? अगर आपने ग्रेजुएशन के 4 साल में क्या करोगे? यू कांट डू एनी अदर थिंग इन योर 4 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। अगर आप 3 साल की ग्रेजुएशन कर रहे हो, 3 साल में क्या करोगे आप? कॉलेज ही तो करोगे, ज्यादा से ज्यादा कोई इंटर्नशिप कर लोगे, मेरे पास किसी NGO में कर लोगे इंटर्नशिप, ज्यादा से ज्यादा पार्ट टाइम जॉब कर लोगे। उससे ऊपर तो आप कुछ नहीं कर सकते ना 3 साल ग्रेजुएशन के। तो क्यों ना वो 3-4 साल, जब अगर रेगुलर में हो तो 4 साल, सोल इग्नो में हो तो 3 साल, वो जो आपके 4 साल 3 साल है, CHSL को दे दो, तैयारी तो होगी। मैं ये नहीं कह रहा ज्वाइन करो, तैयारी ही तो होगी। जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, तब आप जॉब के लिए तो भागोगे, जॉब तो चाहिए ही ना आप लोगों को। जब आप लोगों को जॉब चाहिए, तब CGL के लायक भी तो बनोगे। और अगर आप किसी चीज को 3 साल दे रहे हो, तो भाई आज तक तो मेरे साथ इन 14-15 सालों में ऐसा हुआ नहीं कि बच्चे का सिलेक्शन ना हुआ हो। CGL भी दे पाओगे, CHSL से निकालोगे तो CGL भी दे पाओगे ना। और बहुत सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल सी बात सोचो। अगर आप, यहाँ पे बच्चे ना मुझे तर्क देते हैं, सर अगर हम कॉलेज के साथ पढ़ाई करेंगे ना सर, हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। लेकिन सर आपको अगर हम कॉलेज के बाद सर UPSC तैयारी करें, तो सर हम मन लगा के UPSC की तैयारी करें, सर हमारे दिमाग में ना तब UPSC ही UPSC होगी, कॉलेज की टेंशन नहीं होगी बेटा, तब मास्टर्स की टेंशन होगी, तब आपका कॉलेज हो चुका होगा, तब जॉब की टेंशन होगी, तब आपकी उम्र 22-23 साल हो चुकी होगी, लड़की हो गए तो अलग टेंशन होगी, लड़का होगा तो अलग टेंशन होगी। और UPSC तो बहुत वास्ट चीज है। लेकिन जो बच्चा, मान लो मैं किसी, कोई बच्चा 8th क्लास में है, उसको मैं ये बोलूं बेटा तुझे 12th क्लास करनी है, और मैं उसे 9th नहीं पढ़ा रहा, मैं उसे 10th नहीं पढ़ा रहा, मैं उसे 11th नहीं पढ़ा रहा, 8th के बच्चों को ये कह रहा हूं देख, तुझे क्वांटम भी पढ़ना है, तुझे इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ने हैं, तुझे डिफरेंशिएशन भी पढ़ना है, इंटीग्रेशन भी पढ़ना है, तुझे SST भी पढ़नी है, पोल भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है, फिर ये सब कुछ तू पढ़ ले। तो 4 साल तक पढ़ सब कुछ, और 4 साल बाद तुझे 12th करनी है। तुम्हें लगता है वो बच्चा 12th कर पाएगा? तुम खुद बताओ, तुम्हें ऐसा लगता है हो सकता है? नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर वही बच्चा 1 साल 9th करे, फिर 10th करे, है ना, फिर वो बच्चा 11th करे, फिर वो बच्चा 12th करे, स्टेप वाइज स्टेप चले, 1 साल वो 8th को दे, 1 साल 9th को दे, 1 साल 10th को दे, 1 साल 11th को दे। या तुम अपना एग्जाम्पल सोचो, तुम जब 8th में थे, अगर मैं तुम्हें ये कहता 4 साल बाद तुझे बोर्ड का पेपर देना, ये ले सारी किताबें पढ़ जा, तो तुम दे पाते 12th का बोर्ड का पेपर? नहीं दे पाते ना। लेकिन भाई तुम लोग स्टेप वाइज पढ़े हो, 8th के बाद 9th में आए हो, 9th के बाद 10th में आए हो, 10th के बाद 11th में आए हो, 11th के बाद 12th में आए हो, अब ग्रेजुएशन कर रहे हो, तभी तो कर पा रहे हो। यही यही लॉजिक है, और यही वो कॉन्सेप्ट है, जिसको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है उसका गवर्नमेंट जॉब निकल जाता है। जिसको एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, जो काफी बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं जो स्टूडेंट्स, नहीं आई विल गिव UPSC जस्ट आफ्टर माय ग्रेजुएशन, आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम इट सिंस आई वाज इन माय क्लास 8, जो ऐसा कह रहे हैं, नहीं होता भाई उनका, ठीक है, उनका नहीं होता।
लोग आईआईटी करते हैं। आप हिस्ट्री उठाना गूगल से, कहीं से भी, किसी सोर्स से, और देखना कितने आईआईटी टॉपर्स आज रिलैक्स्ड है। नो वन। अब आप सोचो कि आप एक सीए बनना चाहते हो, ठीक है? आप मान लो आप सीए बनना चाहते हो, आप सीए बन गए, तैयारी कर रहे हो। आप सबको पता है सीए कितना मुश्किल है, सबको पता है। इंटर्नशिप करोगे, आईपीसीसी के 2 ग्रुप दोगे, फाइनल अटेम्प्ट दोगे, लोगों के 10-10 साल लग जाते हैं। मान लो आपका सीए 5 साल में हो गया, क्या कर दोगे सीए बन के? एक फर्म खोल लोगे, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर लोगे। कितनी मेहनत लगेगी, कितनी मेहनत लगेगी सीए बनने में। उस टोटल मेहनत का, उस टोटल मेहनत का आप 10% मेहनत कर लो। सीए बनने में जितनी मेहनत चाहिए ना, उस टोटल मेहनत का 10% मेहनत कर लो, और एसएससी सीजीएल में लगा दो, ठीक है? एसएससी सीजीएल में लगा दो, क्या बने? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है? क्या बनोगे? मान लो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, 3 स्टार। मान लो तुम जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए, 3 स्टार। गवर्नमेंट जॉब, पैसा, लग्जरी, रेपुटेशन, शो ऑफ, सब मिल गया। और ऐसे सीए ना जाने कितने तुम्हारे अंडर काम करेंगे, ठीक है? ऐसे न जाने कितने सीए तुम्हारे अंडर काम करेंगे। मेहनत पूरी सीए का 10%। सीजीएल निकल जाता है, क्यों? वही आना है, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ्स, बस। जीके। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, सेमिनार में मेरे से पूछा था एक प्रोफेसर ने, सर यू आर डीमोटिवेटिंग स्टूडेंट्स फॉर देयर प्रोफेशनल करियर। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग एनीवन। सी, आप में से कोई भी बहुत ज्यादा अच्छे घर से नहीं है। बहुत ज्यादा अच्छा घर समझते हो कौन सा होता है? बहुत ज्यादा अच्छा घर, जिसके पापा को कोई टेंशन नहीं है, तुम बोलो पापा मुझे वहां पे 1 लाख रुपए का फीस भरना, ले बेटा भर ले। जिनके पास समय ही समय है, वो यहां पर आओ, कोई मना नहीं है। यू आर मतलब आप में, मैं, आप, आपके साथ पढ़ने वाले कुछ आपके सरकारी स्कूल के बच्चे, वी आर नॉट फ्रॉम अ वेरी 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 वेल स्टेब्लिश फैमिली। हमारे पेरेंट्स को हमारे ऊपर खर्चा करने से पहले सोचना पड़ता है। वो कर तो देते हैं, ठीक है, वो कर तो देते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को जल्दी से जल्दी सेटल कर लें। अगर आपका सपना सीए बनना है, आई एम नॉट सेइंग कि डोंट गेट इनटू सीए, आई एम सेइंग अगर आपका सपना सीए बनना है, आप एसएससी सीजीएल के पेपर क्रैक करो, उसके बाद आ जाओ सीए बन जाओ। आपको लॉयर बनना है, आपको लॉयर बनना है, आप सीएचएसएल का पेपर क्रैक कर लो, जॉब मिल गई आपको, जॉब सिक्योरिटी हो गई आपकी। बस उसके बाद ग्रेजुएशन तो आप कर ही रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद लॉयर की पढ़ाई कर लेना। मैं भी तो पढ़ाई कर रहा हूं, मैं भी तो पीएचडी कर रहा हूँ ना, मेरी एक पीएचडी हो चुकी है, एक का मतलब उसका थीसिस होना है, एक अभी मैं साइकोलॉजी पे फिर एडमिशन लूंगा। समझे? इतनी जरूरत है तुम लोगों को गवर्नमेंट जॉब की, इतनी सारी जरूरत, ठीक है? अगर आपको प्रोफेसर बनना है, कितना आसान है, देखो पहले एमफिल चाहिए होता था। अंडर ग्रेजुएशन खत्म करिए आपने, मतलब आपकी 4 से डिग्री खत्म करी, आपने मास्टर्स खत्म करी, मतलब पीजी खत्म करी आपने, उसके बाद सीधा नेट का पेपर दे दो, बन गया आप असिस्टेंट प्रोफेसर। जब आपके सपने बड़े बड़े हैं, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको यू आईएएस ऑफिसर बनना है, आपको आपको डिफेंस में जाना है, आपको लेफ्टिनेंट बनना है, कैप्टन बनना है, ठीक है? पेरेंट्स सपोर्ट्स अस लाइक एन इन्वेस्टमेंट ऑन अस। हाँ बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। अगर आपके मेरे पेरेंट्स के पास नहीं था वो पैसा, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे 12th तक पढ़ाया था, दैट्स इनफ, अब मैं ग्रेजुएशन करता हूँ। करी हमने ग्रेजुएशन, स्टीफन से पढ़ी है, पढ़ाई करी है ना। लेकिन कौन पूछता है? कोई पूछता है स्टीफन? कोई पूछता है हंसराज? नहीं पूछता। कोई आपसे क्या पूछेगा, क्या करते हो? मैं भी जब आपसे आज से 10 साल बाद या 12 साल बाद मिलूंगा, हाँ भाई अनन्या क्या कर रही हो, लगी कहीं रिपोर्टर? अनन्या नहीं सर, मेरी तो शादी हो गई, घर में ऐसे ऐसे कंडीशन आ गई थी।
फिर बहाने बहाने आएंगे बहुत सारे, सर ऐसा हो गया था, सर वैसा हो गया था, सर ये हो गया था, सर वो हो गया था, वगैरह बहुत चीजें होती है, तो समझे। इसलिए बहुत 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 जरूरी है आप सभी बच्चे सारे एग्जाम दो, चाहे वो झाड़ू मारने वाला का एग्जाम क्यों ना, एग्जाम दो। पता है क्या चीज होती है, मैं आपको बताता हूं। हम एग्जाम नहीं देते, मान लो झाड़ू मारने वाले का पेपर है, एग्जाम क्रैक करने के बाद ऐसा कोई रूल थोड़ी होता आपको एग्जाम ज्वाइन करना ही करना है। हम एग्जाम क्यों दें? एग्जाम्स आर द सैंपल पेपर ऑफ एवरी सक्सेस। एग्जाम ही वो सैंपल पेपर है गवर्नमेंट जॉब का, रियल सैंपल पेपर, जो आपको खरीदने से भी नहीं मिलेगा। ऐसा मुझे मेरे मेंटोर ने कहा था। मैं भी ये कहता था, सर मैं झाड़ू मारने वाला का पेपर दूंगा, मैं फिजिक्स ऑनर्स कर रहा हूं। तो सर ने मुझे कहा, सुमित एग्जाम इसलिए नहीं देना बेटा कि आप वो एग्जाम को ज्वाइन करो, एग्जाम्स आर द सैंपल पेपर्स, रियल सैंपल पेपर्स। एग्जाम देने से एक्सपीरियंस आता है, पेपर का पैटर्न पता चलता है, पेपर देने में क्या क्या मिस्टेक होती है वो पता चलता है। एग्जाम देने में ये नहीं कि वो क्रैक करना है, ज्वाइन करना है। अगर आपका एग्जाम क्रैक हो जाता है तो आप उसे ज्वाइन मत करो, उतनी हिम्मत रखो ना ज्वाइन करने की। ठीक है, तो मतलब ये बहुत जरूरी है। तो जैसे अभी कुछ दिनों पहले मेरी बच्ची से बात हुई, उस बच्ची ने मुझे कहा कि सर मैं अभी 4 साल ग्रेजुएशन पे ध्यान देना चाहती हूँ, मैं उसके बाद यूपीएससी करूंगी। पर ऐसा मुझे कई बच्चों ने कहा, सर मैं अभी इतने साल ग्रेजुएशन पे ध्यान देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं ये करूंगा। नहीं, उसके बाद समय नहीं बचेगा मेरे बच्चे, उसके बाद तुम 21-22 साल के हो जाओगे। अभी तुम्हें कोई जॉब के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद तुम्हें जॉब के लिए बोलना शुरू कर देंगे। तो आपको अभी से इन सबको करना पड़ेगा। ठीक है, और एग्जाम दो, चाहे बार बार मैं बोलता हूं एग्जाम दो, ज्वाइन मत करना, क्रैक करने की हिम्मत रखो, तो एग्जाम क्रैक होगा। मेरे भी हुए हैं, मेरे बहुत सारे मतलब जिनके साथ में रहता था, फ्रेंड्स कह लो, वो भी हुए हैं। ठीक है, सबके घर के अलग अलग कंडीशन है। अगर आपका घर बहुत वेल सेटल्ड है तो आपको कभी जॉब के लिए नहीं बोलेंगे, तो आपके मन में खुद आएगा। लेकिन आपका घर वेल सेटल्ड नहीं है, स्ट्रगल स्ट्रगल है, तो जॉब के लिए बोलेंगे ही बोलेंगे। तो क्यों प्राइवेट कंपनीज में जाना जब आप पढ़ाई और पढ़ाई हर बच्चा कर सकता है। अगर मैं पढ़ाई कर सकता हूं, अगर मुकेश पढ़ाई कर सकता है, तो कोई भी पढ़ाई कर सकता है। हम लोग कभी मेरे से मिलोगे, मैं आपको अपना पुराना घर दिखाऊंगा, तुम लोग बोलोगे सर आप इस घर में रहते थे। मेरा पुराना घर आज भी वैसा ही है जैसे बहुत मेरे स्कूल टाइम पे, मेरे चाइल्डहुड में जैसा था। मैंने उसको चेंज नहीं किया, क्योंकि वो सब एक मोटिवेशन होती है। तो इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूं कि आप सभी बच्चे हर एक गवर्नमेंट जॉब दो। अभी ठीक अप्रैल महीने से लेकर के अक्टूबर महीने तक 6 गवर्नमेंट जॉब निकलने वाली है। ठीक है, आप सभी वो पेपर दो, चाहे जिंदगी में आपको कुछ भी बनना है, दैट डोंट इवन मैटर कि आप गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दोगे कि नहीं, उसके साथ मैटर ही नहीं करता वो। आपको कुछ भी करना है करो, आप वो करो ना, वो तो आप ग्रेजुएशन के बाद ही तो कर सकते हो, अभी थोड़ी कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन खत्म होने तक क्या करोगे? तो ग्रेजुएशन खत्म होने तक ढेर सारे सरकारी नौकरी के पेपर दो, उनकी तैयारी करो। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी अगर आपने बहुत अच्छे से कर ली और आपकी कभी जॉब नहीं लगी, तो सरकारी नौकरी का कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाने लायक बन जाओगे। और ये मैं सच बता रहा हूं। अगर आपका चार जो 6 टोटल सब्जेक्ट है, उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट स्ट्रांग हो गया, वो पढ़ा पाओगे। समझे? तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मैंने इसलिए बोला आज, क्योंकि मेरे पास पिछले कई दिनों से बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो सबको अलग अलग समझाने से बेटर था आप सबको मैंने बताया, आप इन चीजों को फॉलो करो। तनीषा चौ चर चरौटी, जो भी नाम है आपका, तनीषा। अभी हर एक वो बच्चा जो 12th पास है वो एलिजिबल है 3 एग्जाम के लिए, जो कि मैं ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ। ठीक है,
हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में जीके है, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में। बिना करंट अफेयर्स तो एक सब्जेक्ट है जो रोक देता है बच्चे को। ठीक है, तो इसलिए इनको करो फॉलो, क्योंकि अभी 11-15 पे हम लोग, मैं करंट अफेयर्स का वो क्लास है ही, अभी लूंगा ही मैं वो। ठीक है, तो वहां पर भी तुम थोड़ा अंदाजा ले सकते हो कि हाँ किस तरीके का आता है। बाकी आप सबसे यही गुजारिश है, आप लोग मेरे ग्रुप में हो, हालांकि मेरे पास करंट गवर्नमेंट जॉब के ग्रुप में हजारों बच्चे हैं, लेकिन कोई सीरियस नहीं है। हजारों बच्चों में सीरियस बहुत कम बच्चे हैं, और जो सीरियस है वो मेहनत नहीं कर पा रहा, और जिसको पता नहीं है वो मेहनत करने लायक है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग हो ग्रुप में, जस्ट बिकॉज की चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, उसे मतलब अ, वो मत करो, डिमीन मत करो, क्योंकि जब चीजें नहीं मिलेंगी तो उनकी वैल्यू समझ में आएगी। ठीक है, इसलिए बाकी 11-15 पे ज्वाइन कर लेना दोबारा, करंट अफेयर्स की क्लास है, सेम लिंक रहेगा। ठीक है।